साध्वी जी, आपसे बात शुरू करता हूं। हमको समझ में ये आया हाथरस कांड से कि आप कितने भी बवाली हो, आपका कोई भी किस्म का कार्यक्रम चलता हो, अगर आप भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं तो राजनीति आपको दंडवत करेगी। आप बाबा हैं नहीं हैं, शास्त्र पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, पुलिस में सिपाही थे, लड़की छेड़ने में जेल गए, चाहे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप कर चुके हो, उससे कोई फर्क नहीं। अगर आपके कहे से भीड़ जुट रही है तो नेता आपको प्रणाम करेगा। क्या यही माने साध्वी जी? जी, हर हर महादेव। मेरी आवाज आ रही है? शायद मुझे आपकी कम आवाज आ रही है। जी आ रही आवाज। जी जी जी। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, कहना चाहूंगी कि यही तो कलयुग की एक पहचान है। ये कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है कि व्यक्ति धर्म को ही नहीं जानता है। आप देखिए, आप ज्ञान आप पता हो नहीं पता हो, धर्म ग्रंथ को जाता हो ना हो, उसके साथ में कोई लेना देना नहीं। और मैं तो बहुत बड़ी साजिश समझती हूँ आज के समय में। अभी आप देखिए, आजकल कोई धर्म, बाबा, संत कुछ नहीं रहे, सभी सिर्फ सेलिब्रिटी हो गए हैं। जो जितने चेहरे हैं सेलिब्रिटी हो गए हैं। और शुरू में जो मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही जी, बोलिए। जी जी। क्योंकि हम सभी सेलिब्रिटी हो गए हैं। देखिए, जितना मीडिया में या जितने नेता अभिनेता जितने संतों के पास आ रहे हैं, बाबाओं के पास आ रहे हैं, उतना ही इसको आप कह सकते हैं बाजारीकरण हो रहा है। आज आप देखिए कि अभी उनका बाबा कह रहे, तथाकथित बाबा कह रहे, ना उनकी वेशभूषा है, ना उनकी संस्कृति है, ना उनकी भाषा में ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल मैं तो एक कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं एक ये राजनीतिक हथकंडा है कि किसी चेहरे को सामने लेकर आए और वोट बैंक इकट्ठा करे। वोट बैंक करने के लिए आजकल सबसे सरल साधन हो गया है कि किसी एक संत को एक संत वेशभूषा में बनाकर लेके सामने, और जनता जो भोली भाली जनता है, निर्दोष जनता है, उसे बेवकूफ बनाया जाए। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, किसी न किसी रूप में परेशान है। और जो बाबा तथाकथित बाबा है या ढोंगी बाबा है, वो इतने मीठे अपने शब्दों के जाल में फंसाते हैं कि जनता का तो यहाँ मैं कसूर नहीं कहना चाहूंगी। फिर भी एक बात में बार अब 3-4 दिन से बार मैं डिबेट में आ रही, सबको कह रही हूँ कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी है जी, जो हम सत्यता को नहीं समझ पा रहे हैं, जो धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, जो सत्संग को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है साधु जी, मैं आता हूँ दोबारा मैं आपके पास। जोशी जी के पास चलूं, उससे पहले बाबा का एक वो बता दूं लेटेस्ट डेवलपमेंट। जोशी जी, बड़ा रोचक माहौल है इस भारत में। बाबा ने अपने कासगंज आश्रम के बाहर 5 हैंडपंप लगवाए हैं, अलग अलग 2-2 फुट की दूरी पर। बोले ये कैंसर का हैंडपंप है, ये एड्स का है, ये फलाने का है, ये डायबिटीज का है, जो बीमारी हो वहीं से पानी पी लो उसी हैंडपंप से। समझ रहे ना जोशी जी? अब उनके वकील कह रहे एपी सिंह कि भाई बाबा की सब तबीयत खराब है। पूछा क्या हो गया? बोले हाइपरटेंशन, हाई ब्लड शुगर और किडनी में प्रॉब्लम। क्या सवाल ये कि बाबा अपने यहां जो हैंडपंप लगवाए थे उनका पानी नहीं पिए? मतलब ड्रामे कोई लिमिट नहीं रखोगे? नहीं, दुनिया से कह रहे पानी भर लो, हमारी चरण रज ले जाओ। अरे अपनी रज खुद ही लगा लेते माथे पे, खुद तो दुरुस्त हो जाते। नहीं, खैर। लेकिन जोशी जी, आपकी पार्टी ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्या रिकॉर्ड कायम कर दिया? पूछिए क्या? बाकी सबने, किसी ने नहीं कहा बाबा गिरफ्तार करो, क्या? लेकिन आपकी पार्टी ने ऑफिशियली कहा कि बाबा की गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं। लाखों लोग बाबा के भक्त हैं, बाबा की गिरफ्तारी का क्या मतलब है? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां के बड़े चेहरे हाथरस हो आए, अलीगढ़ हो आए, भाजपा और कांग्रेस, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ। लेकिन सपा और बसपा ने दूरी बना ली। बोले ना गुरु, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जोशी जी, कुछ तो मामला है। एटा, इटावा, अलीगंज, कासगंज, फरुखाबाद है, ये जो इलाका है, वही सीता को, बुंदेलखंड में एक कहावत, वही सीता को माई को वही रावण की गैल। क्या आपकी भी जमा पूंजी वही है उसी इलाके में, और वही बाबा का खेल है। जोशी जी,
देखिए अमिताभ जी, जी। जब ये प्रकरण हुआ, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता और देश की तीसरी पार्टी के नेता सबसे माननीय अखिलेश यादव जी ने जी। सबसे पहले ये कहा कि ये योगी सरकार का फेलियर है, ये फेलियर है प्रशासन का, ये फेलियर है इनके प्रशासन का। जी। और जब एफआईआर में आयोजकों का नाम है तो क्यों नहीं उनका नाम होना चाहिए? इतने लोग, 121 लोग, ये अभी, जबकि मैं इसको अधिकृत आप मीडिया कह रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर जूते चप्पल बच्चों के दिखाए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, वहां के लोग बताने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कई हजार लोग इसमें चले। जी। लेकिन अब रिकॉर्ड तो अभी 121 का ही आया है सरकार की ओर से, तो या मीडिया की ओर से जो आ रहा है, तो क्या सरकार अपनी जवाबदेही से बच पाती है? और अभी चित्र चलने की बात हो रही थी कि किसी भी कार्यक्रम में किसी का चित्र चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि हम तुम तो सवालों से बचते नहीं है। 30 साल से आप भी अपनी धुनी लगाए बैठे हो, मैं भी लगाए बैठा हूँ, दोनों की धुनी पक्की, आपकी पत्रकारिता की, हमारी राजनीति की जी। धुनी, जी। जी। हम तो धुनी पे पक्के खिलाड़ी हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं देख पा रहा था सोशल मीडिया पर आसाराम बापू जी से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कितने नजदीकी संबंध रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आसाराम बापू का कैरेक्टर मोदी जी में आ गया है। और देख पा रहा था मैं राम रहीम को कितनी अभयदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अभी भी पैरोल पे चल रहे हैं। बाबाओं के सरगना कौन है, कौन सी राजनीतिक दल है, ये तो किसी देश छुपा नहीं है। क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने आकर कोई ऐसा बयान दिया है? क्योंकि मैं कई बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो लाइन है वही पार्टी की लाइन होती है, और माननीय अखिलेश यादव जी कभी लाशों की राजनीति नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव जी जनता के साथ खड़े रहते हैं। ये सचमुच हृदय विदारक घटना है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हम कहते हैं जांच हो, और अगर बाबा भी इसमें दोषी है तो सजा मिले। ठीक है जोशी जी, ठीक बात। मैं नावेद शिको भी हमारे साथ जुड़ गए, नावेद जी के पास चलूंगा, फिर राघवेंद्र भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपकी स्थिति इस वक्त सरकार में है तो ज्यादा नाजुक है। हमने ये कहा ही नहीं, हम तो पिछले 2-3 दिन से सरकार की, शासन की, कलेक्टर की, कप्तान की, आईजी की, डीआईजी की, सबकी कमियां बता ही रहे हैं जोशी जी। लेकिन हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, बाबा की कोई कमी है कि नहीं? आपकी पार्टी के जो 3 सबसे बड़े नेता हैं, उसमें से एक नेता ने कहा बाबा गिरफ्तारी का किसी बात कर रहे हो, क्या मतलब है? पहला बड़ा पॉलिटिकल लीडर जिसने बाबा को क्लीन चिट दी। मैं सवाल ये कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा अखिलेश जी ने सबसे हृदय विदारक घटना पर सबसे पहले बोले, बड़ी अच्छी बात। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि 123 लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बार तो मरे नहीं, कि हर 2-4 महीने मर जाते हैं 123 लोग, ऐसा तो है नहीं। ये ऐतिहासिक किस्म की दुर्घटना है। क्या अखिलेश जी को जाना नहीं चाहिए था वहां? जो लोग मर गए उनके परिवार के आंसू पोंछने, क्या मायावती जी को नहीं जाना चाहिए था? और ये जो मरे हैं ये सब पीडीए है जोशी जी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दूसरे लोग बच के बोलेंगे, मैं तो बच के नहीं बोलता। क्या नहीं जाना चाहिए था? क्या ये मामला केवल एएनआई ट्विटर से फरियाने वाला है? बोले हमने ट्वीट कर दिया देख लो, नहीं। अगर हम जनता के सेवक हैं तो हमको जाना चाहिए, पांव पांव उनकी गली में जाके तो देखो। खैर नावेद को मसला क्या है, सब बच बच के खेल रहे हैं, सब जानते हैं क्या, लेकिन बच बच के खेल रहे हैं। बाबा का खौफ है, उसके पीछे भीड़ का खौफ है, या वो जो भीड़ किस वर्ग की है उसका खौफ है? क्या मसला क्या है? इलेक्शन का मसला है, पीडीए का मसला है, लोचा क्या है? सामान्य लोचा तो नहीं है। मैं ये बात नहीं कहता, मैं जोशी जी से सहमत हूं, किसकी फोटो किसके साथ, इस बहस में मैं कभी नहीं पड़ता। ये सब फालतू बात है। किसी की भी फोटो कहीं भी हो सकती है, वो कोई विषय नहीं। जो लोग राजनीति करते हैं वो किसी के भी निमंत्रण पर जाते हैं, ठीक। लेकिन सब पार्टी बाबा को खिलाफ एफआईआर इस बात पर मौन है। क्या लग रहा है नावेद को? बिल्कुल साफ तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि बाबा सिर्फ बाबा नहीं है, बाबा सिर्फ उनके बहुत लाखों अनुयायी हैं, सिर्फ ये ताकत उनकी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नई ताकत उनके पास है। एक नई फार्मूला जो अभी हिट हुआ है पीडीए का, पॉलिटिकल फार्मूला,
जो उत्तर प्रदेश में सफल रहा है, तो वो पीडीए का हिस्सा है, वो खुद पीडीए का हिस्सा हैं, और उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके भक्त हैं, वो भी पीडीए का हिस्सा है। इसलिए शायद अखिलेश यादव और विपक्षी दल उनको लेकर थोड़ा सा नर्म है, उनको लगता है कि उनको मानने वाले पीडीए का हिस्सा है और वो खुद पीडीए का हिस्सा है। लेकिन आपने ये बात सही उठाई कि सिर्फ इस तरह से आपकी पीडीए से रिश्ता कायम नहीं रहेगा कि बाबा का बचाव कहो करो या ये ना कहो, आप कहो कि प्रशासन की गलती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रशासन की गलती है तो सरकार की गलती है, क्योंकि प्रशासन सरकार के इशारे पे काम करता है और सरकार मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करती है, और मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के विचारकों के हिसाब से और मार्गदर्शन के हिसाब से चलते हैं। तो आप आलोचना करिए सत्तारूढ़ पार्टी की, लेकिन बाबा को लेकर आप सॉफ्ट क्यों हैं? इसलिए सॉफ्ट हैं क्योंकि वो पीडीए का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीडीए के फार्मूले में भारतीय जनता पार्टी ने भी कदम उठा लिया है। अखिलेश यादव की तो बल्ले बल्ले नहीं है, वो तो पीडीए को और भी ज्यादा सजो के रख रहे हैं। देखिए, मसला ये नहीं है, हम बाबा के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते जब तक जांच नहीं हो जाए, जब तक वो दोषी करार ना हो जाए। लेकिन ये बात तो हम भी उठा सकते हैं और पूरा देश भी उठा सकता है कि बाबा दोषी होंगे, और बाबा ने एक अपराध, सबसे पहला तो उनका अपराध साबित हो गया है कि जहां पर उन्होंने इतना बड़ा समागम, इतनी भीड़ इकट्ठा की, उसके बाद में जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो एक आम जिम्मेदार गली का नागरिक भी होता तो वो पुलिस का सहयोग करता। वो पुलिस से चोरी कर, नजरें चुरा के छुप के बैठ गए हैं और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या सत्तारूढ़ नेता हो, योगी आदित्यनाथ हो, उनको सख्ती से ये ऐलान भी करना चाहिए कि उनको बहुत सख्ती से पकड़ा जाएगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने ये खुद जाहिर कर दिया है कि उनका नावेद भाई, ठीक है, तीन बार आप सहयोग नहीं करो, इतने लोग मर गए, आपको पुलिस के सहयोग के लिए कम से कम पुलिस से दूरी नहीं बनाना चाहिए थी। आप पीडीए का हिस्सा हो, इसलिए आप इतरा रहे हो। ठीक है नावेद भाई, अभी रुकना होगा, मैं राघवेंद्र जी के पास चलूं, लेकिन तीन बातें कहूं। मैंने कल इसी पर बहस की थी, तो कल ये जो तीन नैरेटिव चल रहे हैं ना पूरे देश भर में, राघवेंद्र बाबू, मैंने इनको ध्वस्त कर दिया था तीनों नैरेटिव का। कॉमनली सब में चल रहे हैं, सभी लोग उनका सहारा ले रहे हैं कि भाई एक कल एक पुलिस के बड़े अधिकारी थी, वो हमारे शो में थे, वो कह रहे थे कि जब तक जांच ना हो जाए पूरी, तब तक कैसे दोषी कह दें, कैसे एफआईआर लिख दें। मैंने उनको आईना इतना बड़ा दिखा दिया, वो झेप गए, क्या 2 गिलास पानी पी गए, बोले भैया हमें बख्शो। नावेद बाबू, जब अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरा तो मैं वहां था एक पत्रकार के नाते, ठीक। लाल कृष्ण आडवाणी, एचबी शेषाद्री, रज्जू भैया, केएस सुदर्शन, अशोक सिंघल, ओंकार भाबे, क्या ये लोग कोई कुदाल लेके गुंबद पे नहीं चढ़े थे, चढ़ भी नहीं सकते थे, गिर पड़ते तो हाथी पर टूट जाते बुढ़ापे में, क्या। राजमाता सिंधिया, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, ये सब लोग काफी दूरी पर एक छत पर थे, एक भवन की, ठीक। वहां से माइक से अनाउंस कर रहे थे कि भाई गुंबद मत तोड़ो, छेड़ो, क्या। उसके बाद अगली सुबह जब एफआईआर दर्ज कराई गई तो ये सब नेम्ड हो गए और इनको गिरफ्तार करके माता टीला में बुक कर दिया गया। जांच हो गई थी। एक सिपाही था, उसका नाम था हनुमान प्रसाद, उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, ठीक। हमारी स्मृति बड़ी तेज है दोस्त। तब जांच हो गई थी नहीं ना? इनको किसी ने कुदाल लेके कूदते देखा था? नहीं। क्यों गिरफ्तार हुए थे? इन्होंने कहा तोड़ो? नहीं। इन्होंने लोगों को बुलाया? इन्होंने आयोजन की एप्लीकेशन दी? नहीं। ये जितनी बातें बाबा के बचाव में कही जा रही है, ये सारी बातें मैंने ध्वस्त कर दी थी अयोध्या को उदाहरण देके। आडवाणी जी के दस्तखत से एप्लीकेशन गई थी? नहीं। जोशी की दस्तखत से गई थी? नहीं। फिर आप बाबा को बचाना चाहते हैं तो बुद्धिमान लोगों को तो लाइए, कम से कम जो तर्कपूर्ण बात करें। गुड़गोबर सब लोग राजनीतिक दल कर रहे हैं, और एक जोशी जी की पार्टी ने तो खारिजी कर दिया कि बाबा गिरफ्तारी कोई मतलब ही नहीं, लाखों लोग उनके भगत हैं। मतलब जिसके लाखों लोग चेले हो वो मौज में रहे, क्या? बाबा की फौज करेगी मौज। अखिलेश जी के पास मेरे ख्याल से 36 कमांडो होंगे नावेद भाई, एनएसजी है उनके पास, 36 से ज्यादा तो नहीं है। बाबा के पास, ये पीडीए का ज्यादा बड़ा चैंपियन है, बाबा के पास 100 कमांडो है, 100 ब्लैक। जोशी जी ये आपसे बड़ा है, इसके पास 100 है, और 5000 की नारायणी सेना है। आपके साथ जितने जिंदाबाद करने वाले लोग निकलते हैं उससे कई गुना ज्यादा 5000 की तो सेना है नारायणी,
नावेद भाई, और एक महिलाओं की सेना अलग बनाई है, वो बाबा के स्पेशल रिंग में रहती है, महिलाएं बाबा की सुरक्षा में रहती हैं। ऐसा सुख किसी नेता के पास नहीं है, ये भी एक है।